तो भाई आ गया है दुनिया का सबसे महंगा, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा, जिसके लिए इतने सारे पैसे खर्च किए हैं। मे भी हो सकता है कि डब्बा ने मना कर दिया हो कि अभी मत बनाओ, जब बनाना जब हम वापस आ जाएंगे। तो केक रेडी हो गया है। और केकम केक ना हो डब्बा की जिंदगी में, ऐसा कोई दिन हो सकता है क्या? फिर बहाना चाहे कोई भी हो, चाहे फिर कितना ही महंगा केक क्यों ना हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और जो हम लाइव चिट चैट करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। डब्बा फाइनली पहुंच चुकी है अपने घर, अपनी मम्मी पापा के पास, और फनी के मम्मी पापा से छुड़ा के। जैसे कि हम नहीं कह रहे, और ना 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 ना, गलतफहमी में मत रहना, हम नहीं कह रहे, ये तो फनी के ही शब्द थे। देखो ये लड़की मुझे मेरे माँ बाप से दूर करके मुझे अपने घर लेकर जा रही है। तो बस वो उसने सच कहा और हमने वो बात दोहरा दी। तो ले आई वो अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए खुद, जहाँ पे उसको अपने पेरेंट्स चाहिए, लेकिन फनी के पेरेंट्स नहीं चाहिए, और ना ही उसको फनी के पेरेंट्स के साथ रहना। अच्छा, फनी के पेरेंट्स तो वो उसके क्या लगते हैं? ओ, उसके लिए तो वो सोच रही थी ना कि मैं उनको अम्मा पापा कहूँ या क्या कहूँ। 1 डेढ़ साल हो गया, अभी तक भी ये डिसाइड नहीं हुआ कि जो उनकी अम्मी है वो मेरी अम्मी है, जो उनके पापा है वो मेरे पापा है। और ऐसे ही होता है, और दुनिया में ऐसा ही होता है। इसके लिए तो भाई इसके जो सब्सक्राइबर है ना, ये भी मेरे साथ अग्री करेंगे कि जो लड़कियां शादी होकर जाती हैं वो अम्मी पापा, अम्मी अब्बू, या जो भी कुछ लड़का कहता है वही वो भी कहते हैं। उनके लिए वो अलग से नहीं बोलते कि मेरे शोहर की अम्मी और मेरे शोहर के पापा। अब भाई के जब पता चल गया था उस लड़की को, यानी कि टीज़ा को, कि अब मेरी जो चालू अप्पी है वो आने वाली है, क्योंकि उन्होंने चालाकी से मुझे जो है वो मना कर दिया था कि वो केक अभी मत बनाना, वो बिस्किट जो 1000 रुपए के बिस्किट हैं वो बर्बाद मत करना, वो जब बनाना जब मैं आ जाऊंगी, ताकि मैं उसके रिव्यू दूं और उस कंटेंट को मैं शूट कर लूं। अब भाई मैंने 1000 रुपये बर्बाद करे हैं तो कंटेंट भी तो मुझे ही शूट करना पड़ेगा ना। और जब तक मैं वो 1000 रुपये के 10 लाख रुपए नहीं बना लूंगी तब तक मुझे थोड़ी ना चैन पड़ेगा। तो उसको मना कर दिया गया था कि जब हम बनाएंगे तब बनाना। अब पता चल गया था कि वो ट्रेन में बैठ चुकी है, तो वो लगभग 3 दिन से उस केक को बना रही है। तो कह रही है सड़ तो नहीं गया है केक, 3 दिन से बना रही हो? घर का कबाड़ा जो आप देख रहे हो, जो सामान आप देख रहे हो, वो उतना सारा सामान कैरी करके लेकर आई है वहां से। भाई कितनी छोटी सोच है। सही कहा था, सही में इनके जो ना कज़न ब्रदर हैं, उनके भी एक भाई हैं जिन्होंने हमारी वीडियो पे आके कमेंट किया था, और वो ये कह रहे थे कि इनको नया नया पैसा मिला है ना, इसलिए इन लोगों में वो बात नहीं है, इसलिए सब चीज़ों की ना कदर होती है और अंधा पैसा खर्च किया जाता है, और ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे इन्होंने ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं है। और वाकई ये साबित कर कर भी दिखाते हैं। देखिए कितनी छोटी सी सोच है। इतना सारे हैम्पर्स मिले हैं, इतनी सारी चीज़ें, डब्बे निकाल के दिए हैं, अम्मा को ये चीज़ दे रही हैं, उनको ये चीज़ दे रही हैं, खाला को ये दे रही हैं। तो भाई घर में इनकी हेल्पर भी है ना, जो इनको कदम कदम पे हर चीज़ कर करके देती है घर में उनकी, क्योंकि वो जब इनकी अम्मा की इतनी ज़्यादा देखभाल करती है तो उनके लिए तो ये इनको और भी ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो फ़र्ज़ है वो तुम्हारी जो हेल्पर है वहाँ पे रुखसाना बाजी, वो उनको पूरे कर रही है, तो तुम्हें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और फिर तुम्हारी अम्मा भी तो है, क्या तुम्हारी अम्मा को कोई चीज़ खाने पीने के लिए मना किया गया है? तुम्हारे पापा को खाने पीने के लिए मना किया गया है? इतने सारी चीज़ें थी, जो खाने पीने की भी थी, डेकोरेशन की चीज़ें भी थी, सारा भर के यही। तो देखो उसका नतीजा क्या हुआ। इतना बड़ा जो तमगा दिया गया था, अवार्ड दिया गया था, जिस अवार्ड के ये लायक भी नहीं है, वो देखो अल्लाह ताला ने कैसा बदला लिया कि वो अवार्ड ही तोड़ दिया। जो फोटो फ्रेम दिया था वो फोटो फ्रेम ही टूट गया, क्योंकि इसको हविस इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा सामान भरकर लेकर आई थी, और सेंस नाम की चीज़ है नहीं। इसको क्या करना चाहिए था, वो जो ट्रॉफी थी उसको अच्छे से बबल पिन्नी मंगाया जाता है, और बबल पिन्नी नहीं थी तो कई कई तरह की रैपिंग में पेपर के साथ उसको रखा गया था, और तब पैक कर कर लेकर आती उसको। पर इतनी अकल थी कहाँ किसी में? होती तो ये सारे काम ही नहीं होते। इतनी अकल होती तो खाने पीने की चीज़ें उन बच्चियों को ना बांट कर आ जाती, जो बच्चियों से मजदूरी कराते, जिन बच्चों से कंटेंट निकालती है। क्या वो इस लायक भी नहीं थे कि जो खाने पीने का सामान मिला था उसको वो उनको बांट सके? अरे भाई केक तो बहुत सॉफ्ट है। अरे ये टीज़ा कहती है अरे ये बहुत एक्सपेंसिव केक है। तो फिर डब्बा कहती है आज हम दुनिया का बहुत ही एक्सपेंसिव, सबसे महंगा वाला केक खाने जा रहे हैं। महंगा तो वो अपने आप ही होगा। भाई आप ये एक बात बताइए, 1000 रुपये के तो बिस्किट थे, फिर उसके अलावा भी इंग्रेडिएंट्स डले, फिर उसमें चीज़ भर भर के डली है, जो कि ये बता रहे हैं कि उसके अंदर चीज़ है, क्योंकि वो मेल्ट हो रही है। अब आप बताइए इतना मीठा और इतना सारा चीज़ खा के ये कहाँ जाएगी? हो गई इसकी तो डाइट, और हो गया इसका तो वो सपने पूरे जिनको ये हासिल करना
करना चाहती है। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जो इनकी आवा है यानी कि डब्बा की अम्मी है, वो कह रही है मेहनत नहीं करी है इसने, इसमें चीज़ भर दी है। वो कह रही है बार बार, अगर आप चाहे तो रिपीट करके देखिएगा। तो वो लड़की पटाख से जवाब देती है, आवा झूठ मत बोलो। मतलब ये तो इनका तमीज़ है, तहजीब है। ये तहजीब है उन बच्चों की जिन बच्चों को ये परवरिश दे रहे हैं। ऐसी परवरिश दी है इन्होंने, वाह क्या कहने ऐसी परवरिश के। और कहती है मेहनत नहीं करी है इसने, चीज़ भर दी है। तो कहती है आवा झूठ मत बोलो, इसमें चीज़ नहीं भरी है, हमने मेहनत नहीं करी है। फिर पूछवाती भी है सबसे, मतलब अम्मा को झूठा साबित करने के लिए, मतलब आवा को, उनकी तो आवा लगती है ना, आवा को झूठा साबित करने के लिए टिहान से पूछ रही है, किसी और से पूछ रही है। और फिर कहती है ये ऐसा ही होता है। मुझे इतनी हंसी आई जब उसने एक पीस काट कर दिया तो वो दिखाती है डब्बा प्लेट में डाल के, और हमने ये ऐसे लिया और ऐसे काटा, और उसको जब काटा ना पहले तो वो कट नहीं रहा था और खुद ही कह रही थी कितना सॉफ्ट है, और जब काटा तो वो प्लेट में इतनी दूर जाके आगे पड़ा और उसके बाद मुंह में रख के झूठे एक्सप्रेशन देती है। भाई ये सारा घर जो ना क्या सचमुच में वाकई ब्लॉगर हो गया है। ये रियल ब्लॉगर नहीं, जीरो फिल्टर वाला नहीं, भर भर के फिल्टर वाला। मतलब उनको सबको पट्टी पढ़ा दी गई होती है, कट मार के कैमरा रोक कर ऐसे बोलना है आपको, ऐसे बोलना है, स्क्रिप्ट थमा दी जाती है। और फिर जो है एक पीस दे दिया गया होता है अम्मी को कि अम्मी ये केक ऐसे होता है, लो काटो। अम्मी ने काटा तो वो जो प्लेट है वो सिरेमिक की प्लेट है, तो जब उसमें फटाक से काटा तो कट्टे से चम्मच की आवाज़ आई, वो इतना सॉफ्ट केक बन जाए। और ऊपर से वो दोनों हंस भी रहे हैं, मतलब डब्बा भी हंस रही है और उसका जो प्यारा लाडला जनाब 2.0 भाई है ना, वो भी हंस रहा है अम्मी के केक काटने के ऊपर। यानी कि जिस तरह का केक बन रहा है वो साफ दिखाई भी दे रहा है। अब स्क्रिप्ट जैसे कि हमने कहा दे दी गई है, तो अब बारी आ गई है अम्मा की। अम्मा ने मुंह में रखा और फटाक से बोल दिया अच्छा है नहीं, उसको टेस्ट नहीं लिया और ये कह दिया बहुत अच्छा बना। और फिर ऊपर से डब्बा हंस भी रही है, बाकी सब भी हंस रहे हैं, कहते हैं अरे मुंह में रख के खा तो लो पहले, जब तो बताओ। तो डब्बा कह रही है नहीं खा लिया, वो मुंह में रखते मेल्ट हो रहा है, इसलिए अम्मा ने बता दिया है। और एक चीज और नोटिस करेंगे, जब वो अम्मी खा रही थी तो जनाब 2.0 जो है वो पीछे से कहता आवा बस, यानी कि उसको जो है ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि अम्मी जो है किसी भी तरह से अपनी डाइट ना खराब करें, पूरी तरह से डाइट फॉलो करें। और जैसे कि हमने एक पिछले पॉडकास्ट में बोला भी था, जब वो जनाब के साथ थे तो अम्मी पे जो भी फ़र्क आ रहा है, क्योंकि डब्बा चली गई है तो अम्मी जो है वो पूरी अपने फॉर्म में आ गई हैं और प्रॉपर तरीके से पूरी ईमानदारी से अपनी डाइट कर रही है, तो जो दिख भी रहा है। इसका मतलब जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई थी जनाब 2.0 को, और इसलिए वो टोक रहा था उनको। यानी कि ये देखो ये होता है, जब डब्बा नहीं थी तो अम्मी पूरी अच्छी तरीके से हेल्दी लाइफ इंजॉय कर रही थी और उसका असर भी दिख रहा था। अब डब्बा वापस आ गई है, फिर भी वही करेगी, ढाक के तीन पात, अपने साथ साथ दूसरों की भी जो जिंदगी है वो अनहेल्दी बनाने वाली है। और अब बारी आ जाती है खाना खाने की। तो अम्मी शीर माल खा रही हैं, किसके साथ? उसी मटन के साथ जो अपने प्यारे बेटे के लिए बनाया था भगोने में। तो देखो कितना बड़ा भगोना रखा हुआ है। इन लोगों को शूट करने से पहले ये नहीं दिखता ये लोग क्या दिखा रहे क्या नहीं दिखा रहे। अरे भाई सर्विंग प्लेट या सर्विंग डिश इनके घर में है नहीं क्या? उसमें से भगोना वहीं का वहीं रखा हुआ है और उसमें से प्लेट में करके वहाँ पे खा भी रही हैं। तो भाई भगोने को हटा दो, उसको जितना भी निकालना है एक सर्विंग बॉल में निकाल कर लेकर आओ। ये क्या तरीका हुआ? और उसके बाद फाइनली जो एंट्री होती है रू बेबी की। तो अब ये डब्बा आ गई है तो रू बेबी देखने के लिए मिला, अम्मा भी आ गई हैं। तो फिर अब मैडम को तो हाजिरी लगानी थी और रू बेबी को अकेले तो भेज नहीं सकते। पहले तो मैं हैरान हो गई देख के, अरे बाप रे ये सूरज आज कहाँ से निकला कि आज तो रू बेबी नीचे आ गया दादी के घर और बुआ आई हैं तो इसलिए भी देखने के लिए। लेकिन बाद में हमें शीशे में दिखाई दे गई कि हमारी तो मैडम भी वहाँ पर खड़ी हुई है। इसका मतलब मैडम जो है वही लेकर आई हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है उनको ट्रस्ट नहीं है क्या नीचे वालों पे, जो वो अकेले बेबी को नहीं भेज सकती हैं। तो फाइनली अब डब्बा को चीज़ें समझ में आने लगी है या फिर वो कमेंट में जो है ज़्यादा ध्यान देने लगी है। तो अम्मी ने बनाया है पनीर यानी कि मटर पनीर, और उसमें जो तेल ज़्यादा हो रहा है तो कहती है अम्मी इसमें तेल ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। और 2 दिन बाद शूट कर रही है और देखो एक तरफ तो पेड प्रमोशन है, मैं ये लगा रही हूँ, मैं ये लगा रही हूँ, मैं ये लगा रही हूँ, दूसरी तरफ देसी इलाज यानी कि मैं कॉफ़ी लगा रही हूँ, ये लगा रही हूँ। तो फिर भाई तुम जो है ना बेवकूफ़ क्यों बनाते हो लोगों को प्रोडक्ट दिखा दिखा के? अगर तुम उस प्रोडक्ट पे खुद ट्रस्ट नहीं कर सकते, तुम्हें और चीज़ों की ज़रूरत हो रही है, फिर चाहे वो देसी चीज़ें हों चाहे वो झूठी इसका ट्रीटमेंट हो, तो फिर तुम लोगों को चूना क्यों लगाते हो? भाई ने इतने अच्छे तरीके से घर बनाया, सब चीज़ वेल मैनेज कर दी है, और डब्बा ने आके इतना कबाड़ा भर दिया वहाँ पर। कबाड़ा क्या, वहाँ से जो ढो के लेकर आई ना वो सारी चीज़ें पूरा घर भर दिया। क्यों? क्योंकि खुद का घर तो रेनोवेट हो रहा है, तो ऊपर तो जाने से रही, तो जितना भी सामान अपने साथ लेकर आई थी, बाकी लोगों के भी जो कपड़े थे, जो सामान थे, जो गिफ्ट थे, वो सब इतने भर दिए। एक तो वैसे ही 2 BHK है, पब्लिक लोग ज़्यादा हो गए भाई, ये लोग वहाँ से 5 लोग वापस आए हैं। और एक चीज़ और नोटिस करोगे,
पूरा व्लॉग इतने टाइम का हो गया है लेकिन फ़नी नहीं दिखाई दिया है। फ़नी को कब दिखाया? आधे व्लॉग के बाद। तो जब घर में फ़नी आया तब फ़नी की एंट्री नहीं दिखाई, फ़नी को खाना खिलाते हुए नहीं दिखाया, फ़नी को बात करते हुए नहीं दिखाया। ये चक्कर क्या था? या तो ये हो सकता है कि भाई जो घर रेनोवेट हो रहा है, जो फैला पड़ा है, फ़नी को वहां भेज दिया गया हो देखभाल करने के लिए, तो वो जब नीचे था ही नहीं तो शूट कहाँ से होता उसका फेस। जब लगा रही थी प्रमोशन के लिए पापा अर्थ के जो प्रोडक्ट है, और उसके बाद तो वो सही से दिखा दिया, और जैसे ही तैयार हो गई उसके बाद भर के लगा लिया। कितना एकदम से फिल्टर एकदम से सडनली चेंजेस। अगर आप देखोगे ना, कह रही है मैं रेडी हो गई हूँ। इतना फिल्टर लगाने की क्या जरूरत है जब तुम इतने सारे प्रोडक्ट लगाते हो और वो प्रोडक्ट इतने अच्छे काम करते हैं कि या तो लोगों को चूना लगाना बंद करो या फिल्टर लगाना बंद करो। फाइनली 6.5 मिनट बाद फ़नी की एंट्री हुई है। फ़नी दिखाई दिया है और उसमें भी वो बहुत बहुत ज़्यादा थका बीमार सा दिखाई दिया है। भाई खुद ने तो बता दिया कि 2 दिन शूट नहीं करा, 2 दिन मतलब बिल्कुल शूट नहीं करा, तो फ़नी नहीं दिखाई दिया। और उसके भी जब व्लॉग शूट किया है, व्लॉग शूट करने के भी 6.5 मिनट बाद फ़नी की एंट्री हुई है। चक्कर क्या है बाबू भैया? निकल पड़ते हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कंटेंट है। अपना घर रेनोवेट कराना, घर में चीज़ें लगाना। अभी घर बनाया था, फिर वापस से रेनोवेट कराया था और फिर से रेनोवेट हो रहा है, और अब तो रेस्टोरेंट भी रेनोवेट हो रहा है, तो रेस्टोरेंट की टाइल्स, रेस्टोरेंट की नई चीज़ें, सब शॉपिंग 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 शॉपिंग, और शॉपिंग करना, शॉपिंग दिखाना, खर्चा करना, और फिर उस खर्चे से ही पैसा कमाना। यही तो कंटेंट है डब्बा का। अब आ गए लाइट की शॉप पे, तो फ़नी पीछे से कह रहा है मुझे पहले से पता था कि कभी भी एक चीज़ लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि लाइट की शॉप पे आके ना ये अलग ही फैल जाती है और बहुत सारी चीज़ें लेकर जाती है। हाँ भाई, तुम्हें क्यों ना पता होगा, तुम्हें तो पता होगा ना। इतना अंधा पैसा आ रहा है तो चलो भाई उसको खर्च भी तो किया जाए। जिसकी ज़रूरत है उसके लिए भी खर्च किया जाए, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी खर्च किया जाए। रास्ते से तरबूज ले रहे हैं, और जब तरबूज ले रहे हैं ना, ध्यान से देखना। कहती है दिखने में तो लाल लग नहीं रहा। लाल लगेगा कैसे? लाल वो लग ही नहीं रहा था, क्योंकि तुमने इतना भर भर के जो फिल्टर लगा रखा था, उस फिल्टर में तरबूज का कलर ही बदल गया। और देखो, वैसे शूट करना होगा और कोई चीज़ लेनी होगी तो ये फटाक से जाती है बड़ी शॉप पे, और जब लगता है ना कि वहाँ से महंगी है, जैसे ऐसी है, तो फिर आ जाती है किसी छोटी शॉप पे। अब क्योंकि इसको डेकोरेशन के कोई पीस चाहिए थे, तो फिर आ गई है छोटी शॉप पे, और बता रही है वहाँ 10,000 रुपये से कम का कुछ था ही नहीं। पैसों के मामले में जहां खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है, वहां ये जो है हमें ये रिलेट करने की कोशिश कर रही है उन लोगों से कि मैं जो कितनी डाउन टू अर्थ हूँ, कि मैंने 10,000 रुपये की लाइट छोड़ी रही थी। और 10,000 रुपये तुम ये देखो, दिन भर में तुम कितने हज़ारों रुपये एवं किस बिना बात की भी खर्च कर देते हो। वो क्या खर्चा नहीं होता है? और फिर अम्मा को दे दी गई है स्क्रिप्ट। घर आते के साथ ही अम्मा ने जो दुआएं दी हैं, तेरा फ़नी अच्छा रहे, तेरी दुकान अच्छी से चले, और तेरा ये हो जाए, तेरा काम अच्छा चले, अल्लाह ये करे, अल्लाह वो करे, क्योंकि अम्मा को वो स्क्रिप्ट दी जाती है। तो अम्मा फटाक से देखती है ना, अच्छा व्लॉगिंग शुरू हो गई, कैमरा शुरू हो गया, और फिर अम्मा चालू हो जाती हैं। तो वो हंस के कह रही है हाँ दुकान अच्छी चले, क्योंकि अब तो भाई दुकान भी तो हो गई है ना। पहले अम्मा जो थी व्लॉगिंग को ही उनकी दुकान कहती थी। अब बारी आ जाती है कपड़ों की। वहाँ पे आप देखेंगे टीवी के बराबर में जो उन्होंने स्लैब से एक बनाई हुई है, रैक बनाई हुई है, उसके ऊपर बेचारी डॉटर खाला के कुछ कपड़े पड़े हैं, जो कि फ़नी ने उनका सूटकेस वहाँ पे फिकवा दिया था, क्योंकि वो 2-3 सूट लेकर आई थी और वो रख रखे थे उन्होंने बड़े सूटकेस में। रखने की जगह नहीं थी, तो इसलिए वो सूटकेस वहीं छुड़वा दिया कि इनको कहीं पर भी ठूस लो और बाद में हम तुम्हें थैले खाली करके दे देंगे। ये जो थैले में सामान जा रहा है ना, सामान लग जाएगा, तो इन थैलों को तुम रख लेना। तो वो पूछ रही है ये क्या रखा है, तो कहती है तुम वे मेरे सूट है ना, अब क्या करें, उनके रखने की जगह नहीं है, थैले तुम खाली कर दो। तो बारी आ जाती है थैले खाली करने की। थैले खाली करते हैं तो सबसे पहले निकलती है मूली, और फ़नी जो है तू तड़ाक से बोलते हुए कहता है ले तुम्हारी मूली, मतलब अम्मी को कह रहा है अपनी सास को। तो कह रही है खेत की हैं। अब आप एक बात बताइए, वो तो कहावत भी है उसके ऊपर कि किस खेत की मूली है, तो मूली तो खेत की ही होती है। कभी आपने देखा है कि मूली जो है वो घर में जो है कहीं पर लग रही है ना, या पेड़ पे लटक रही हैं? भाई वो खेत की तो होती हैं। आप देखो वो जो तोहफा फूफी हैं, उन्होंने मशीन लगाई थी, आपने सबने नोटिस किया होगा उनका बिजनेस। तो उन्होंने बेसन घर पर ग्राइंड कर कर उनको पीस कर दिया है घर का, और गुड़ वगैरह इतनी सारी चीज़ें सोच समझ कर, और ये ज़रूरत की चीज़ें बेचती हैं। तो सोच के देखिए, किसी से दिल से मोहब्बत ना हो, किसी के बारे में इतना कोई ना सोचे, तो ऐसी सारी चीज़ें कोई दे सकता है क्या भला? और एक इनकी तरफ से देख लो बदले में क्या जाता है, क्या करते हैं ये लोग। दूसरों के खेत से मटर तोड़ के ले आई, कह रही थोड़ी सी और तोड़ लाती, मतलब अम्मी का उससे पेट नहीं भरा है, उनको चाहिए थी और तोड़ लाती। कह रही अल्लाह माफ़ करे, दूसरे के खेत के हैं, देखो हमने जब नहीं बताया था, लेकिन हम अब बता रहे हैं, फ़नी के खेत के बराबर में जिसका भी खेत है, व्लॉग देख के समझ जाएंगे कि हमने उनके खेत में से तोड़ ली है। वाह चोरी है भाई ये, जब तुम अब बता रहे हो और ले आए हो चीज़, पहले तुम्हें पूछना चाहिए था, तब तोड़ के लेकर आना चाहिए था। आपने नोटिस करा होगा ना, जैसे राजा महाराजा होते हैं तो लोग जो है अपनी खेतों की चीज़ें या अपनी जो भी उनकी चीज़ें होती हैं उनकी यहाँ
अपना कोई बिजनेस छोटा मोटा होता है वो ले जाकर तोहफे देते हैं, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी कि अम्मी बैठी हैं महारानी बनकर और उनको एक एक करके लोग जो है जैसे फनी मूली दे रहा था, 5 चीज़ें निकाल निकाल के दे रही थी कि ये जो है उन्होंने दिया है, ये उन्होंने दिया है, तो उनको जो है वो ले लेके मुस्कुरा मुस्कुरा के शर्मा शर्मा के शर्मिली जी उनको रख रही हैं। फिर अगले जो है उनकी मजदूर की बारी आई तो फिर वो जो है डॉटर खाला लेकर गई हैं कि लो ये तुम्हारी शक्करकंदी है, तुमने मंगाई थी। तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अम्मी जो है बिल्कुल एकदम महारानी हैं और जो लोग हैं मजदूर हैं जो उनके गाँव वासी हैं वो उनको सामान ला ला के दे रहे हैं। डब्बा कहती है अम्मा को देना उबाल उबाल के, अम्मा रोज खाएगी। तो अम्मी फटाफट से कहती है नहीं अम्मा को नहीं पसंद, अम्मा नहीं खाती। तो कहते हैं तुझे कैसे पता हम खाते हैं कि नहीं खाते, हम खाते हैं। और कहती है अच्छा, अम्मी हो गई है खिसियानी सी। अब आ जाता है टाटा का माल जमशेदपुर का, यानी कि जो बटोर के लेकर आई है, जो गरीब लोग हैं, अपर क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं, सब क्लास जो इनके लिए प्यार मोहब्बत से चीज़ें लेकर गई हैं, उनको बजाय इसके कि सबके साथ बांटती तो और भी ज़्यादा उनका दिल खुश होता और तुम्हारे लिए इज्जत शायद और ज़्यादा बढ़ जाती। पता नहीं कैसे छोटे दिल हैं कि मतलब वो सारा सामान बटोर के ले आई, उनमें से चाहे कोई भी एक आध दो सामान अपनी उनको दे देती, जो वहाँ पे हेल्पर तुम्हारी काम करती हैं उनको दे देती, उनके बच्चे भी हैं उनमें बांट देती। वहाँ जो 2 बच्चियाँ तुम्हारी मामू की तुम्हें एंटरटेन करती रहती हैं, तुम्हारे लिए इतने सारे काम करती हैं, तुम्हें इतना सारा कंटेंट देती हैं जिसको तुम शूट कर करके कमाती हो, क्या तुम 1000-2000 रुपये तक की चीज़ें भी नहीं दे सकती थी उन्हें? सारा बटोर के ले आई और वो देखो नतीजा ऐसे ही होता है, चीज़ें टूट भी गई। एक एक डब्बा निकाल रही हैं, ये अम्मा का, ये अम्मी का, ये खाला का, ये चूड़ी तुम पहन लेना, आदि मैं पहन लूँगी, ये शील्ड है, ये हमें अवार्ड मिला है। अवार्ड तुम्हें किस चीज़ का मिला है? वैसे तुम अवार्ड के लायक नहीं हो, जो तुम काम करती हो ना तुम बिल्कुल अवार्ड के लायक नहीं हो, इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम इस अवार्ड को डिजर्व नहीं करती हो और इसलिए उन्होंने तुड़वा दिया। और जो हैम्पर निकाल निकाल के दे रहे हैं, ये देखो ये जो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं 18 साल के और 17 साल के, उन सामानों के लिए वो तो जब की बात है कि डब्बा इतनी दिलाती रहती है उनको सारी चीज़ें, तब इनकी नीयत ऐसी है कि उन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे को, नहीं हम लेंगे, नहीं हम लेंगे, नहीं मैं लूँगा, नहीं मैं लूँगी। ये तो तब की बात है कि जब डब्बा हमेशा इनको ना हर चीज़ से आंत ओझड़ियाँ इनकी मन जो है पूरा भर कर रखती है। ये एक देसी भाषा है जिसको कहते हैं ना आंत ओझड़ी भरी हुई, यानी कि उनका जो अंदर से आत्मा तृप्त रहती है, जिन चीज़ों को वो बचपन से लेते आ रहे करते आ रहे या सब उन सब चीज़ों से संतुष्ट हैं, ये उनकी बात होती है। और देखो वो जो बच्ची है ना, अगर ये देती भी ना तो वो बच्ची जितना मैं जानती हूँ उसको, वो शायद मना करती कि नहीं ये हमें रहने दो, हमें इतना सारा मत दो, पर उनको पूरा हक बनता था। जितना तुम उनको दिखा दिखा के कमाती हो ना, तो इनमें से एक हैम्पर, चाहे एक हैम्पर ही पूरा दे देती, उन दोनों बहनों को दे देती कि आपस में बांट लेना। पर नहीं, ये डब्बा का दिल जो ना इतना छोटा है, उनसे कमा लेगी लेकिन उनको देगी नहीं। याद है आपको जब डॉक्टर खाला आ रही थी तो डॉक्टर खाला ने क्या कहा था जब गाड़ी में बैठ रही थी कि अम्मी ने कहा है कि बड़ा सा सूटकेस लेकर आना और उसमें जो है खाली लेकर आना, यानी कि यहाँ से सामान भर के ले जाना। और उसमें हंस भी रही थी वो बोलकर। तो ऐसे ही है इनकी आदत, जब ये लोग आते हैं तो ये एक एक 2-2 जोड़ी अपने कपड़े लेकर आती हैं और यहाँ से भर भर के लेकर जाती हैं। और अम्मा की अगर बात की जाए तो अम्मा तो भाई बिना बताए भी भर भर के लेकर जाती है। तो अब आपसे छुपाई नहीं है, जो कि इनके जो खुद के पोते ने ये सारी बात रिवील कर दी थी। तो कह रही है डब्बा वहाँ पे बैठ के जब उसे खाली कर रही है, जमशेदपुर का जो बैग था, कह रही है अम्मा सबको ना ये 100-100 रुपये वाले बैग मिलेंगे। अम्मा को उम्मीद थी कि बढ़िया वाले बैग मिलेंगे जो इस ट्रैवल बैग होते हैं या फिर सूटकेस होते हैं, लेकिन अब ये 100-100 रुपये में ही टाल देगी। और अम्मा पटाख से कहती है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लेंगे, हम सूटकेस लेंगे। तो बताओ, अम्मी जो है डाइटिंग कर रही है, डब्बा को डाइटिंग की जरूरत है ना। और डॉक्टर खाला वैसे ही उनको डायबिटीज है। वो जो लड़की है उसकी खुद की हालत इतनी ज्यादा खराब है, कह रही है ये इतनी सारी चॉकलेट मेरी है, चॉकलेट मैं खा लूंगी, ये तुम्हारा फेवरेट है, ये तुम ले लो। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो जो छोटी छोटी सी बच्चियां थी, क्या वो चॉकलेट की हकदार नहीं थी? क्या उनको वो दे नहीं सकती थी? इसको जो टीजा जो है इसने अपने देखो क्या हाल बना रखा है, जैसे कि ये नेक पे निशान है। बहुत सारे लोग जो है इस ऑब्जर्वेशन को समझते हैं कि इसका एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए कि ये जो इस तरह की जो हेल्थ हो रही है या क्या रीज़न है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किस तरह से ये इस तरह से जो ब्लैक पे निशान हो जाते हैं, वो डायबिटीज़ की भी एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इस तरह से निशान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको तो उन चॉकलेट से, मीठे से या बाहर की ऐसी चीज़ों से और भी ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए और इसको भी डाइट वाली लाइन पर ले आना चाहिए। पर नहीं, वो चॉकलेट के लिए झगड़ रही है अपने भाई से।
प्लेट मिली है फेरेरो रोशर, उसको बोला भी नहीं जा रहा डब्बा से, उसका रोजेरो पजेरो पता नहीं क्या क्या नाम ले रही है। अब देखो नमकीन के डब्बे मिले हैं जो वो टीजान जो है वो बैठकर खा रहा है। चॉकलेट्स मिली हैं, इतने सारे डब्बे जो अम्मा को निकाल के दे रही थी, अम्मी को निकाल के दे रही थी, क्या इनमें से एक दो डब्बे जो हैं अपनी सास को नहीं देकर आ सकती थी कि वहाँ पे वो भी खा लें? उनका भी तो हक है ना। तुम्हारी चीज़ों पे सिर्फ इन लोगों का हक है जो पूरा का पूरा सामान बटोर के भर के यहाँ पे ले आइए। छी, कितनी गंदी नीयत है। ये कहते हैं ना जितना दिया है ना अल्लाह ने, कम से कम अपना दिल बड़ा करो और अपनी नीयत को बड़ा करो। कहती है छेड़ 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 के फनी को, आपको तो कुछ नहीं मिला। तो फनी जो है चिढ़ के कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, टाटा वालों ने भर भर के मोहब्बत दी है, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो ये मोहब्बत ही काफ़ी रहती ना, उनसे ये कहो कि सिर्फ अपना प्यार दो और आओ और हमसे मिलो, लेकिन हमारे लिए कुछ भी खर्चा करके मत लेकर आओ। तुमने एक बार भी बोला, तुमने सोने की चीज़ रखी, तुमने चांदी की चीज़ रखी, तुमने खाने की चीज़ें रखी उनसे लेकर, तुमने सूट रखे उनसे, हैम्पर, चॉकलेट, बिस्किट, पता नहीं क्या क्या तुमने लिया, ग्रीन टी और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें रखी। ये जो मीटअप रखने का जो मकसद होता है ना, ये होता है इसलिए कि ताकि चीज़ें बटोर सके। छी, कितनी ख़राब नीयत है, कितनी गंदी नीयत है। इतना लेने के बावजूद भी, लाखों महीनों के कमाने के बावजूद भी इतनी छोटी सोच है इनकी और इतनी गंदी नीयत है इनकी। तो भाई ये था मेरा एक रिएक्शन इसके ऊपर, जो कि मुझे सच में अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ख़ास तौर से इसके इन लॉज के लिए कि वहाँ ये कुछ भी नहीं छोड़ कर आई। उनको दिखाना इसने पसंद नहीं किया, इसको उनको बताना इसने पसंद नहीं किया। मीटअप रखा, दुनिया भर का सामान आया, गाड़ी में भर भर के लेकर आई है, और उसके बावजूद भी जो है ना उन पे कोई हक नहीं था कि उनको देकर आती। हेल्पर को देने का कोई हक नहीं था। हेल्पर के बच्चे हैं, क्या उनको चॉकलेट नहीं बांट सकती थी? एक एक दो दो चॉकलेट देने में क्या ये छोटी हो जाती? क्या ये खुद की कमाई की खरीदे हुए थे? हद है भाई इनसे, शेम ऑन यू। तो ये था मेरा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।